कुरान मजीद में बहुत से जराइम की सजाएं बयान नहीं हुई, वो आप पर छोड़ दिया गया, आप चाहें दें आप चाहें ना दें, हालात के लिहाज से कानून साजी करने का हक दिया गया है। कुरान मजीद ने सिर्फ चंद जराइम की सजा अल्लाह की तरफ से देने का हुक्म दिया है, और वो भी उन लोगों को जो इस्लाम के शऊर के साथ उन जराइम का इर्तिकाब करें। यानी उसमें जुर्म की महज सजा नहीं बयान की गई, बल्कि यूं कहा गया है कि अगर कोई शख्स इस्लाम का शऊर रखता है, उसने अल्लाह से इताअत का अहद बांध लिया है, उसने खुदा को अपना खुदा मान लिया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मान लिया है, पूरे शऊर के साथ मुसलमान होते हुए चोरी करता है, तो वो खुदा के अजाब का मुस्तहिक है, उसकी सजा ये है। तो चंद जराइम है जिनकी सजा बयान की गई है, बाकी को छोड़ दिया गया है। वो आप चाहें हालात के लिहाज से कोई सजा मुकर्रर करें, चाहे मुकर्रर न करें। और वो चंद जराइम क्या है, यानी चोरी की सजा इंतहाई सजा, वो भी ये नहीं है कि हर चोरी की सजा है। यानी कोई आदमी इस्लाम के पूरे शऊर के साथ चोरी के जुर्म का इर्तिकाब करता है, उसकी जिंदगी में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वो किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं है, उसकी एक सजा है। बदकारी की एक सजा मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह कत्ल के बारे में एक कानून बना दिया गया है उसकी सजा का। ऐसा ही मामला बदकारी की तोहमत लगाने का है, और वो लोग जो न्यूसेस पैदा कर देते हैं, फसाद पैदा कर देते हैं, लोगों की जान माल आबरू के लिए खतरा बन जाते हैं, जैसे ये दहशतगर्द हैं, उनकी सजाएं बयान की गई हैं। तो ये कुल 5 जराइम है जिनकी सजाएं कुरान ने बयान की है, बाकी किसी जुर्म की सजा नहीं बयान की, वो छोड़ दिया इंसान।